जनवरी की 14 तारीख, हल्की हल्की सर्दियों वाली धूप, आसमान जो रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और हवा में एक अलग सी ही खुशी, एक एहसास कि अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, यही तो है मकर संक्रांति। लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये त्योहार सिर्फ पतंगबाजी और तिल गुड़ खाने तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, सदियों पुराना मतलब छिपा है जो शायद हमारी नजरों से चूक जाता है। चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज हम मिलकर समझेंगे कि इस दिन सूरज के साथ ऐसा क्या होता है, ये पूरे भारत में फसल के त्योहार के रूप में कैसे मनाया जाता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमें नई शुरुआत के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के बारे में सबसे अनोखी बात तो यही है, हमारे ज्यादातर त्योहार चांद या कैलेंडर की तारीखों पर चलते हैं, है ना? पर ये त्योहार पूरी तरह से सूरज के मूवमेंट, उसकी चाल पर टिका है। एक तरह से कहें तो ये एस्ट्रोनॉमी का, यानी खगोल विज्ञान का एक जीता जागता जश्न। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन सूरज के साथ ऐसा क्या खास होता है। चलिए उस खगोलीय घटना को थोड़ा करीब से समझते हैं जो इस पूरे त्योहार की असली जड़ है। साइंस की भाषा में इस घटना को उत्तरायण कहते हैं। इसका बहुत सीधा सा मतलब है उत्तर की ओर यात्रा। ये वो दिन है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, और बस यहीं से इस त्योहार को अपना नाम मिला, मकर संक्रांति। देखिए, इसके महत्व को समझने के लिए इससे पहले के समय को जानना जरूरी है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। ये वो दौर है जब रातें लंबी होती हैं, जिससे सांकेतिक रूप से अंधकार या नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। लेकिन मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, यानी प्रकाश की ओर, पॉजिटिविटी की ओर एक बड़ा कदम। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और ये सिर्फ कोई सांकेतिक बात नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान काम करता है। इसी दिन के बाद से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। सूरज की रोशनी शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। और हाँ, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सबसे अहम बात, खेतों में लहलहाती फसलें कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। और बस यही फसल इस त्योहार की आत्मा है। किसानों की मेहनत जब रंग लाती है तो ये खगोलीय घटना पूरे देश में एक शानदार फसल उत्सव का रूप ले लेती है। त्योहार एक ही है, लेकिन इसके चेहरे और अंदाज अनेक हैं। अगर गुजरात में देखें तो इसे उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी की आग में सब अपनी खुशियां मनाते हैं, दक्षिण में तमिलनाडु में ये पोंगल बन जाता है, तो असम में माघ बिहू। नाम बदलते जाते हैं, लेकिन हर जगह इसके पीछे का भाव, वो जज्बा एक ही है, खुशी, आभार और एक दूसरे के साथ का जश्न। अच्छा, इस त्योहार से जुड़ी एक और चीज है जो हर जगह मिलती है, तिल और गुड़। कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या इसका भी कोई खास कारण है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये भी विज्ञान और हमारी परंपरा का एक कमाल का मेल है। देखिए, तिल में जो तेल होता है वो शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है। और गुड़, वो तो इंस्टेंट एनर्जी और मिठास का खजाना है। मतलब ठंड के मौसम के लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारी कहावत है जो इस परंपरा के दिल को छू लेती है, तिल गुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। इसका मतलब है ये तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। ये कितनी खूबसूरती से हमें याद दिलाता है कि त्योहार सिर्फ मिठाई खाने का नहीं, बल्कि पुरानी कड़वाहट भुलाकर रिश्तों में भी मिठास घोलने का दिन है। और यहीं से हम इस त्योहार के सबसे गहरे संदेश तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ मौसम में या सूरज की चाल में बदलाव का दिन नहीं है, ये अपने अंदर एक बदलाव लाने का भी समय है। इस त्योहार का असली दर्शन यही है। जैसे सूरज अपना रास्ता बदलकर अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है, वैसे ही ये हम सबको एक मौका देता है कि हम भी अपनी जिंदगी की दिशा को एक बार फिर देखें, उससे और बेहतर और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। असल में इसका मतलब है कि पुरानी कड़वी बातों को पीछे छोड़ दिया जाए, मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया जाए, अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखकर आगे बढ़ा जाए। ये एक संकल्प लेने का दिन है, जिंदगी को एक नई पॉजिटिव दिशा देने का, एक नई शुरुआत करने का। तो चलिए बात को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, आसमान में उड़ती पतंगों पर।
अब तो ये साफ है कि इस त्योहार का संदेश सिर्फ एक पतंग की डोर तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो इस मकर संक्रांति जब कोई पतंग आसमान में ऊंचाई छू रही हो तो सिर्फ उसे देखकर खुश न हो। ये एक इशारा है कि अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपनी सोच को भी वैसी ही ऊंची उड़ान दी जाए। जैसे वो पतंग हवा के साथ ऊपर उठती है, वैसे ही जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुआ जाए। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।